हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में आईपीसी के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो है मानहानि। इंग्लिश में बोलते हैं डिफेमेशन और बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। साथ ही इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी केस लॉज हैं वो भी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये जो टॉपिक है ये आपका आईपीसी के चैप्टर नंबर 21 में दिया गया है, यानी जो अध्याय 21 है उसमें मानहानि का टॉपिक जो है वो दिया गया है। और धारा 499 से लेके 502 तक के जो प्रोविज़न है वो मानहानि के बारे में बताते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आज के लेक्चर का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में जो भी मेजर लॉज हैं वो एक एक करके केस लॉ के साथ डिस्कस करेंगे। देखिए, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको इसका मीनिंग बताऊं तो मान हानि मीन्स मान यानी किसी का सम्मान, और हानि मीन्स उसके सम्मान की हानि, उसको नुकसान पहुंचाना। तो एक तरीके से मान हानि का सिंपल मीनिंग होता है किसी के सम्मान की हानि करना। हालांकि यहाँ पर जो डेफिनेशन है वो थोड़ी लंबी दी गई है आईपीसी में, तो वही हम पढ़ेंगे। 499 हमें बताता है मानहानि की डेफिनेशन के बारे में, जबकि अगर अगला सेक्शन की बात करें तो वो बताता है मानहानि के पनिशमेंट के बारे में। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या कहा गया है आईपीसी में मानहानि के बारे में। इसमें कहा गया है कि जो कोई बोले गए या पढ़े जाने के लिए आशयित शब्दों के द्वारा, दृश्य रूपण द्वारा या किसी व्यक्ति पर कोई लांछन इस आशय से लगाता है या प्रकाशित करता है कि उसकी ख्याति की अपहानि हो। ख्याति मीन्स जो भी उसकी पॉपुलैरिटी है, जो भी उसका आसपास के एरिया में जो भी सम्मान है उसको हानि हो, और ये जानते हुए, यानी उस व्यक्ति को नॉलेज है, यहाँ पे नॉलेज की बात हो रही है, या विश्वास का कारण रखते हुए लगाता है या प्रकाशित करता है, जिससे उस व्यक्ति के लांछन की जो ख्याति है उसकी अपहानि होगी। तो अपवादित दशाओं को के सिवाय, अपवादित दशाएं मतलब कि इसमें देखिए 10 एक्सेप्शन दिए गए हैं, जिनमें अगर कोई व्यक्ति किसी के बारे में कुछ बोलता है या कहता है तो वो मानहानि की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो अपवादित दशाओं को छोड़कर अगर किसी व्यक्ति ने किसी के बारे में कुछ गलत बात बोली है और वो इन 10 में से किसी एक अपवाद के अंदर आ जाए तो फिर वो मानहानि नहीं आएगा। तो उन 10 कंडीशंस को छोड़कर अगर कोई व्यक्ति किसी के बारे में कोई लांछन लगाता है, कुछ भी चीज़ प्रकाशित करता है, पब्लिश करता है, किसी को कुछ बोलकर कहता है या लिखकर किसी के बारे में कुछ कहता है जिससे उस व्यक्ति की पॉपुलैरिटी को नुकसान हो, उस पर कोई लांछन लगाता है, तो वो उस व्यक्ति की मानहानि करता है। ये आईपीसी में कहा गया है। तो यहाँ पर एक तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है इस टॉपिक को लेकर, एक तो हो जाता है इसके 10 एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस सेक्शन के। इसके अलावा इसमें स्पष्टीकरण दिए गए हैं, एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, तो वो भी देखेंगे, और इसके अलावा इसमें केस लॉज भी देखेंगे। तो जैसे कि मानहानि का टॉपिक मैंने आपको बताया, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस होते हैं, स्पेशली जो जुडिशरी है। जुडिशरी में तो बहुत ज़्यादा मतलब चांसेस हो जाते हैं पूछने के। एक्सेप्शन में से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, दृष्टांत आ जाते हैं, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन 1 की। क्या कहा गया है स्पष्टीकरण 1 में? किसी मृत व्यक्ति पर कोई लांछन लगाना मानहानि हो सकता है अगर उसकी ख्याति, यदि वो जीवित होता तो अपहानि करता, या उसके परिवार या जो भी उसके निकट संबंधी हैं उनकी भावनाओं को आहत करने के लिए हो। यानी कि कोई व्यक्ति जिसकी डेथ हो चुकी है, जो मर चुका है, आप उसके बारे में कोई ऐसी बात बोलते हो जिससे कि जो उसके रिश्तेदार हैं, जो उसके परिवार वाले हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। और अगर वो व्यक्ति जीवित होता, आपने कुछ ऐसा बोल दिया कि अगर वो व्यक्ति जीवित होता तो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता, उसको उसकी पॉपुलैरिटी को नुकसान होता, उसकी ख्याति को नुकसान होता, तो यहाँ पे उसको बताया गया है कि वो भी मानहानि ही माना जाएगा। बेसिकली यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये है कि मृत व्यक्ति के बारे में अगर कोई बोलता है, गलत बोलता है, जिससे उसकी पॉपुलैरिटी पे नुकसान हो, उसकी ख्याति पे नुकसान हो, उसके मान सम्मान को हानि हो, तो वो भी यहाँ पे मानहानि जो है माना जाएगा। इस बात से प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा आपको कि आपने किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बोला है जो जीवित नहीं है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उसके परिवार या उसके निकट संबंधियों की भावनाओं को उससे ठेस पहुंची हो। अब सेकंड पॉइंट ये कहता है कि किसी कंपनी, संगम या व्यक्तियों के समूह पर अगर आप कोई लांछन लगाते हो तो वो भी मानहानि की कैटेगरी में आएगा। कोई भी कंपनी है, कोई भी संगम है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, या व्यक्तियों का कोई भी समूह है, आप उस पर कोई लांछन लगाते हो तो
वो भी यहाँ पे मानहानि की कैटेगरी में आएगा। ये सेकंड स्पष्टीकरण इसका कह रहा है। तीसरा स्पष्टीकरण कहता है व्यंग्योक्ति के रूप में लांछन लगाना। व्यंग्योक्ति मतलब किसी पे कोई तंज कसना, किसी को कोई टॉन्ट मारना वगैरह, तो वो भी आपका मानहानि की कोटि में यहाँ पर आता है। चौथा स्पष्टीकरण कहता है कि कोई लांछन किसी व्यक्ति की ख्याति की अपहानि करने वाला नहीं कहा जाएगा। यानी कि एक ऐसा लांछन अगर आप किसी पर लगा रहे हो तो वो मानहानि की कोटि में नहीं आएगा। कैसा? यदि वो लांछन उसके सदाचारिक या बौद्धिक स्वरूप को नुकसान न पहुंचाए, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, उस व्यक्ति की जाति आजीविका के संबंध में, मतलब आप उसकी कास्ट वगैरह के बारे में या उसकी जो भी वो कमाता वगैरह है उसके संबंध में, उसके शील को नुकसान न पहुंचाने वाला हो, या फिर उसकी जाति वगैरह के बारे में कोई आप ऐसी बात ना कहो जिससे उसकी साख को, है ना, उसको किसी भी तरीके का कोई नुकसान हो। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कहा गया है। अब यहाँ पे जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो एक तो इसके स्पष्टीकरण हो गए। स्पष्टीकरण को ध्यान रखना है। स्पष्टीकरण के बाद यहाँ पे आपको कुछ अपवाद ध्यान रखने हैं। अच्छा, चौथे पॉइंट में ये जो एक सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात है ध्यान देने वाली, इसमें ये कहा गया है कि कोई भी लांछन आपका तभी मानहानि माना जाएगा जो किसी व्यक्ति को दूसरे की तुलना में नीचे गिरा दे, है ना। जब आप किसी को कहते हो कि किसी को कोई भी ऐसी बात बोलते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे किसी लेडी से ये कहना कि वो जहाँ पर जाती है ना वहाँ पे उसका एक तरीके से वो जिससे प्रेम करती है या जिससे वो लव करती है, लवर है उसका, वो वहाँ पर रहता है, तो ये क्या हुआ, ये अपने आप में एक मानहानिकारक है ना, मानहानिकारक है। तो चौथा स्पष्टीकरण यही कहता है कि कोई भी चीज़, कोई भी बात अगर आप किसी को बोलते हो तो वो बात ऐसी होनी चाहिए जिससे सामने वाला जो व्यक्ति है उसकी साख को वो नीचे गिरा दे, और जब तक वो उसकी साख को नीचे ना गिराए ना तब तक वो मानहानि नहीं होगा। तो एक यहाँ पे एक आ गया है। अभी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये तो हो गया स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में से कम चांसेस होते हैं क्वेश्चन पूछने के, लेकिन जो इसके अपवाद हैं, अपवाद यानी कि जो भी इसके ये पॉइंट्स दिए गए हैं, जो भी इसके एक्सेप्शन दिए गए हैं, वो मेन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर बात की जाए पहले अपवाद की, यानी कि ये जो 10 कैटेगरी अब हम पढ़ेंगे ये आपका मानहानि की कैटेगरी में नहीं आएगा। किसी ऐसी बात का लांछन जो व्यक्ति के संबंध में सच हो, वो मानहानि नहीं है और पब्लिक वेलफेयर यानी कि लोक कल्याण के बारे में है। देखिए, सच बोलना कोई मानहानि नहीं होती है, सबसे पहला अपवाद यही कहता है। जैसे कि कोई शराब पीता है, आप उसे कह के बुलाओ शराबी, तो ये तो बात सच है ना, आप सच ही तो बोल रहे हो। वो शराब पीता है तो आप उसे शराबी कह के बुला रहे हो, तो ये मानहानि तो नहीं है ना। या कोई पर्सन मान लीजिए चोरी करता है, आप जानते हैं कि वो चोरी करता है, आप उसे चोर कह के बुलाओ, तो ये तो बात सच है ना। तो जो चीज़ सच है, जो बात सच है किसी व्यक्ति के संबंध में आप कह रहे हो और सच बात कह रहे हो, और इससे लोगों का कल्याण हो रहा है, लोक कल्याण के लिए आप कह रहे हो, है ना, ताकि लोग इस बारे में जान जाएं, तो एक तरीके से ये फर्स्ट एक्सेप्शन है और यहाँ पे उसको मानहानि की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। तो ये चीज़ हुई। अब सेकंड अपवाद क्या कह रहा है, जिसमें दूसरे नंबर पे ये आपको जो है वो देगा, बचाव देगा मानहानि के मामले में, कि लोक सेवकों के आचरण के बारे में। अब लोक सेवक है, कोई पब्लिक सर्वेंट है, कोई सरकारी नौकर है, उसके आचरण के बारे में, उसके शील के विषय में आप कोई भी राय दे रहे हो, सद्भावपूर्वक राय दे रहे हो, तो वो भी मानहानि नहीं है। जैसे कोई किसी पब्लिक सर्वेंट की शिकायत करता है, लोक सेवक की शिकायत करता है, किसके बारे में, उसके काम के बारे में, है ना, तो इस तरीके से क्या होगा, लोक सेवक भी मानहानि का मुकदमा नहीं कर सकता है। जैसे आमतौर पर लोग पुलिस वालों के बारे में कहते रहते हैं कि वो अपना काम अच्छे से नहीं करते, है ना, ठीक नहीं करते, आमतौर पे देखा ही होगा, तो वो मानहानि का मुकदमा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो है वो बात सच होनी चाहिए। सच बात अगर आप किसी के बारे में कह रहे हैं और यहाँ पे एक लोक सेवक की बात हो रही है, बस ये ध्यान रखना है कि अगर आप लोक सेवक के आचरण के बारे में, उसके कंडक्ट के बारे में, उसके काम के बारे में अगर शिकायत करते हैं या उसके बारे में कुछ बोलते हैं तो वो मानहानि नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे बताया गया है तीसरा अपवाद। तीसरे अपवाद में क्या कहा गया है कि किसी लोक प्रश्न के संबंध में, अच्छा, लोक प्रश्न के संबंध में किसी व्यक्ति का आचरण, है ना, जिसमें जनता का प्रश्न हो, शील के बारे में, है ना, तो अगर आप कोई लोक प्रश्न है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिस पर आप अपनी राय सद्भावपूर्वक व्यक्त कर रहे हो, है ना, जैसे कि न्यूज़ वगैरह में आपने देखा होगा कि इस प्रश्न का उत्तर जनता जानना चाहती है, बहुत ज़्यादा सुना होगा न्यूज़ में, जब हम न्यूज़ वगैरह सुनते हैं तो जो न्यूज़ रिपोर्टर वगैरह होते हैं वो पूछते हैं कि इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो जनता जानना चाहती है। तो जब कोई व्यक्ति अपनी राय इस तरीके से व्यक्त करता है
तो उसको हम मानहानि नहीं कहेंगे। तो तीसरा अपवाद हमें इस बात का बचाव देता है। चौथे अपवाद की अगर बात करें तो ये कहता है न्यायालय की कार्यवाहियों की सही रिपोर्ट प्रकाशित करना, है ना। अगर कोर्ट की कोई कार्यवाही वगैरह है और उसके बारे में कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, यहाँ पे कोर्ट की जो भी कार्यवाहियाँ उसकी सही सही रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा है, तो यहाँ पे आप उसको मानहानि नहीं कहोगे, क्योंकि वो तो सही रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा है। इसके बाद आता है अपवाद 5, जो कहता है कि कोर्ट के द्वारा किसी भी सिविल मामले में या क्रिमिनल मामले में दिए गए जजमेंट के बारे में अगर कोई व्यक्ति अपनी राय सद्भावपूर्वक व्यक्त करता है तो उसे मानहानि नहीं माना जाएगा। यानी कि कोई भी मामला जिस पर कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है, कोर्ट का निर्णय आ चुका है, और या कोई बात जो कोर्ट में साबित हो चुकी है, जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए कोर्ट में हत्यारा साबित हो चुका है कि उसने किसी का मर्डर किया है और ये बात कोर्ट में साबित हो चुकी है, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में अगर कोई कहता है कि ये तो मर्डरर है, हत्यारा है, तो उसको मानहानि नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये बात कोर्ट में प्रूफ हो चुकी है। अब ये जो दृष्टांत है ये भी इसी से मिलता जुलता है, इसलिए इसको समझने की ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं छठे अपवाद की। अपवाद 6 हमें किस बारे में बचाव देता है, जिसमें किसी बात को मानहानि नहीं माना जाएगा। तो किसी कृति के गुण अवगुण के विषय के बारे में उसके कर्ता ने जो लोक निर्णय के लिए रखा है, यानी कि कोई भी ओपिनियन या कोई भी राय, जैसे अगर मान लीजिए किसी की राय ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ इस चीज़ के बारे में, तो वो व्यक्ति अगर बुरा भला कहता है तो इसे मानहानि नहीं कहा जाएगा। या मान लीजिए अगर किसी ने कोई बुक जो मार्केट में आई है और उस व्यक्ति कोई उस पर अपनी राय देता है कि ये बुक तो भद्दी है, या उसमें तो ऐसा कुछ है, या ऐसी कुछ गंदी चीज़ है, या ऐसा कुछ है, तो इस तरीके से अगर किसी कृति के बारे में, किसी रचना के बारे में, जैसे किसी बुक के बारे में कोई व्यक्ति अपनी राय वगैरह देता है, तो सद्भावपूर्वक वो व्यक्ति अपनी राय देता है, अपनी बात ही तो जाहिर कर रहा है वो, तो इसको भी मानहानि नहीं कहा जाएगा। इसमें यही बात हुई है बुक वाली, इलस्ट्रेशन भी इसका बुक से ही रिलेटेड है कि जो व्यक्ति पुस्तक प्रकाशित करता है वो उस पुस्तक को जनता के निर्णय के लिए रखता है, सामने रखता है पब्लिक के, कि वो उस पर अपना ओपिनियन दे सके, और उस पर अगर कोई व्यक्ति अपना ओपिनियन देता है, अपनी राय देता है, तो वो मानहानि नहीं है। इसके बाद आता है 7वां पॉइंट, यानी कि 7वां अपवाद। ये कहता है कि किसी व्यक्ति के ऊपर विधि पूर्ण प्राधिकार रखने वाले व्यक्ति के द्वारा की गई सद्भावपूर्वक परिनिंदा, यानी अगर कोई व्यक्ति किसी पर हक रखता है और उसके भले के लिए उसे बुरा भला कहता है, तो ये मानहानि नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे के बारे में उसके माता पिता की कोई राय है ना, बच्चे पर हक रखते हैं तो उसके माता पिता रखते हैं, या जो भी उसको कस्टडी में अपनी रखता है वो उसके बारे में अगर कोई राय देते हैं, कोई उसकी निंदा करते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं, तो यहाँ पे उसको मानहानि नहीं कहा जाएगा। या मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसका टीचर उसके बारे में कुछ बोलता है बुरा भला, मान लीजिए वो उसको सुधारने के लिए ऐसा कह रहा है, तो यहाँ पे मानहानि नहीं होगा। या कोई सर्वेंट है, कोई नौकर है और उसका मालिक उसके बारे में उसको बुरा भला कहता है, तो इसको यहाँ पे अपवाद जो 7 है वो इन सब चीज़ों को बचाव देता है और कहता है कि ये सब मानहानि की कैटेगरी में नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है 8वां अपवाद। ये कह रहा है कि विधिपूर्ण प्राधिकार रखने वाले व्यक्ति के सामने अगर कोई सद्भावपूर्वक अभियोग लगाता है ना, किसी के ऊपर किसी व्यक्ति का हक है और वो जिसके ऊपर उसका हक है उसके प्रति उसको व्यवहार, उसका जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं है ना, ये यहाँ पर बताया गया है, और उसकी शिकायत अगर की जाती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक बेटा है, अपने पेरेंट्स के साथ वो अच्छा व्यवहार नहीं करता, अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, उनकी केयर नहीं करता, उनको खाना वगैरह नहीं देता, और तीसरा व्यक्ति आकर उसके ऊपर कमेंट करता है, कहता है कि ये तो इतना बुरा नालायक बेटा है कि अपने माता पिता का ही ये ध्यान नहीं रखता, उनकी केयर नहीं करता। तो इस तरीके से किसी तीसरे व्यक्ति ने आके बेटे के ऊपर लांछन लगाया, उसको कहा, तो इसको मानहानि नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि अपवाद 8 इसका जो है वो उसको बचाव देगा, और एक तरीके से ये बात सच भी है, वो वास्तव में उनके साथ ऐसा कर रहा है। तो यहाँ पर एक दृष्टांत भी है कि ये एक बच्चा जिसके संबंध में उसके पिता से जो है एक बच्चे के बारे में सद्भावपूर्वक शिकायत करता है, ये कर रहा है बच्चे के बारे में शिकायत उसके पिता से, तो ये जो है वो इस अपवाद के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि जो विधिपूर्ण प्राधिकार है वो यहाँ पर पिता का है, और पिता के सामने कोई तीसरा व्यक्ति आकर बच्चे के बारे में शिकायत कर रहा है, तो एक तरीके से इस अपवाद का फ़ायदा यहाँ पर ए को मिलेगा। नेक्स्ट आता है 9वां अपवाद। ये कहता है अपने या दूसरे के हितों की सुरक्षा के लिए किसी व्यक्ति पर अगर कोई सद्भावपूर्वक लांछन लगाता है, जैसे कोई व्यक्ति किसी को उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसके संरक्षण के लिए, उसको बचाने के लिए या खुद को बचाने के लिए अगर बुरा भला बोलता है,
तो उसे भी आप मानहानि नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आइए इसे एक इलस्ट्रेशन से समझ लेते हैं, दृष्टांत देख लेते हैं। ये एक दुकानदार है, वो बी से ये कहता है कि वाई को कुछ मत देना, वो तुम्हें भी नकद धन नहीं देगा क्योंकि ईमानदारी के बारे में मेरी राय उसके अच्छी नहीं है। मैं जानता हूँ कि कितना बड़ा बेईमान है ना। अगर उसने वाई पर ये लांछन लगाया है अपने हितों की सुरक्षा के लिए, यानी वो अपने तो हित बचाना ही चाह रहा है, साथ ही वो बी को भी बचाना चाह रहा है कि वाई को कुछ मत देना, ये तुमसे उधार लेके चला जाएगा और पैसे वगैरह नहीं चुकाएगा, इस पर विश्वास मत करना। तो ऐसा ए ने सच कहा है अगर, तो यहाँ पर ए को इस अपवाद का फायदा मिलेगा। तो सच होना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आप किसी पर सच्चा लांछन लगा रहे हो ना, जो बात सच है, तो वो मानहानि नहीं होगी। इसके बाद आता है अपवाद 10। क्या कह रहा है? दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध सद्भाव पूर्वक किसी को सावधान करना लोक कल्याण के लिए हो तो वो भी मानहानि नहीं है। जैसे अगर कोई किसी को सावधान करने के लिए बुरा भला कहता है तो वो भी मानहानि नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे लोग मोबाइल का रिव्यू करते हैं, मोबाइल में क्या क्या चीज़ें हैं वो सब बताते हैं, है ना। इसमें कैमरा वगैरह ऐसा है या वो ऐसा है, ये ऐसा है, या मान लीजिए कुछ फ़ोन्स ऐसे होते हैं जिनका कैमरा अच्छा नहीं होता, तो वो सारी बात बता देते हैं आपको यूट्यूब पे कि इसका जो कैमरा है वो ऐसा है या वैसा है। तो वो तो सच बात बोल रहे हैं ना। तो वो मोबाइल कंपनी जिसके बारे में वो बता रहे हैं कि इस फ़ोन का कैमरा अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, तो वो तो सच बात बोल रहे हैं। तो मोबाइल कंपनी जो है उन पे केस फाइल नहीं कर सकती है और इसको मानहानि नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ आपको सावधान कर रहे हैं कि आप ये फ़ोन खरीदना ना खरीदना ये आपकी चॉइस है, आप चाहे तो उस मोबाइल फ़ोन को खरीदें या ना खरीदें, तो ये सब चॉइस के अंदर आएगा। तो वो तो सिर्फ आपको सद्भावपूर्वक सावधान कर रहे हैं। उनकी इंटेंशन ना तो आपको नुकसान पहुंचाने की है, ना आपको मोबाइल फ़ोन खरीदने से रोकने की है, वो सिर्फ सच बात आपके सामने जाहिर कर रहे हैं। तो यहाँ पे 10वां जो अपवाद है वो इसी चीज़ के बारे में आपको प्रोटेक्शन देता है कि ये मानहानि की कैटेगरी में नहीं आएगा। इसके बाद आती है धारा 500, जो मानहानि के लिए दंड का प्रावधान करती है कि जो कोई किसी अन्य की मानहानि करेगा वो सादा कारावास से, यहाँ पे सिंपल इम्प्रिजनमेंट की बात हुई है, जो 2 साल के हो सकता है या जुर्माना या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। यानी कि अगर कोई किसी की मानहानि करता है तो उसको सादा कारावास लगेगा, वो भी 2 साल तक का, या जुर्माना या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। बात कर लेते हैं धारा 501 की, जो एक तरीके से लिखित मानहानि के बारे में बात करती है। क्योंकि देखिए मानहानि 2 तरह की होती है, एक होती है आपकी बोलकर की जाने वाली, एक होती है लिखकर की जाने वाली। तो यहाँ पे एक तरीके से यही बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति मानहानिकारक चीज़ों को या बातों को जानते हुए उसको मुद्रित करेगा, उसको उत्कीर्ण करेगा, तो जो कोई इस बात को जानते हुए या विश्वास का कारण रखते हुए कि किसी व्यक्ति के लिए वो चीज़ें मानहानिकारक होंगी, उसको मुद्रित करेगा, उसको उत्कीर्ण करेगा, तो वो सादा कारावास से जिसकी अवधि 2 साल तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। तो इस तरह से सेक्शन 501 जो है वो लिखित मानहानि के बारे में बात कर रहा है, ये हमें ध्यान रखना है। और जब कोई व्यक्ति किसी की मानहानिकारक बातों को छपवाकर या लिखवाकर करता है तो ये धारा लागू होगी। और अब सेक्शन 502 यही बता रहा है कि कोई उन्हीं मानहानिकारक विषय को का ज्ञान रखते हुए, उसके पता है कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो विषय मेरे पास है ये मानहानिकारक है, उसको मुद्रित करता है, उसको उत्कीर्ण पदार्थ को बेचता है। तो अगर कोई मानहानिकारक चीज़ों को या सामग्री को बेचता है तो धारा 502 जो है वो यहाँ पर लागू होगी, और उसके लिए पनिशमेंट है सादा कारावास, जो 2 साल तक का हो सकेगा, या जुर्माने से या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। बात कर लेते हैं अब केस लॉ की। सबसे पहला केस आता है तकी हुसैन का। एक व्यक्ति ने डाक के द्वारा एक पुलिस अधिकारी की मानहानि करने वाला एक लेटर बंद लिफाफे में उसके पास भेजा। यानी पुलिस ऑफिसर की वो मानहानि करता है और डाक के द्वारा उसको एक लेटर भेजता है जो बंद लिफाफे में था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसे मानहानि का अपराध नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि अपमानजनक जो बातें थी उनका प्रकाशन नहीं हुआ था। यानी वे जो बातें थी सिर्फ उन 2 लोगों के बीच में थी, एक लेटर भेजने वाला और दूसरा जिसको लेटर भेजा गया, जिस पुलिस ऑफिसर को। जब तक उस बात का प्रकाशन नहीं हो जाता, दूसरा व्यक्ति उसके सामने वो बातें जाहिर नहीं हो जाती, तो तब तक वो मानहानि नहीं माना गया, क्योंकि उसका प्रकाशन नहीं हुआ था, किसी दूसरे व्यक्ति के सामने वो बातें जाहिर नहीं हुई थी। इसके बाद आता है अशोक कुमार जैन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 1986 का केस है। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई मानहानिकारक बयान समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाता है, यानी कोई न्यूज़पेपर वगैरह में किसी के बारे में कोई गलत बात बोल देता है या लिखता है,
तो उस समाचार पत्र के संपादक को, उसके मुद्रक को, उसका जो भी प्रकाशक वगैरह होगा वो सब जिम्मेदार होंगे। तो यहाँ पे एक तरीके से लाइबिलिटी बताई गई है कि अगर कोई समाचार पत्र में, किसी न्यूज़पेपर में किसी के बारे में कोई गलत बात बोलता है तो उसके बारे में क्या होगा, ये सभी लोग यहाँ पे लाइबल होंगे, जिम्मेदार होंगे। इसके बाद आता है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस जो आपको एविडेंस में भी मिलेगा। ये केस एविडेंस में भी देखने को मिलेगा जब हम एविडेंस पढ़ेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल, और वहाँ भी ये एक तरीके से डिफेमेशन से ही डील करता है। व्यक्ति ने अपनी पत्नी को एक लेटर लिखा जिसमें उसने अपने ससुर की मानहानि की हुई थी, यानी जो पत्नी के पिता थे उनकी मानहानि करते हुए एक लेटर एक व्यक्ति ने अपनी वाइफ को लिखा। सुप्रीम कोर्ट ने इसको मानहानि माना। हालांकि वो लेटर उसने अपनी वाइफ को दिया था, बट ससुर उस लेटर को पढ़ लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मानहानि है। भले ही वो लेटर उस हस्बैंड ने अपनी वाइफ को लिखा था, लेकिन लिखा तो था ना ससुर की मानहानि करते हुए, तो इसलिए यहाँ पे इसको मानहानि माना। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ये मानहानि के लिहाज से। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने सेक्शन 499 से लेके 502 तक का जो मानहानि का टॉपिक है उसको बहुत अच्छे से केस लॉ के साथ डिस्कस किया है। आई होप आज का टॉपिक, आज का जो भी वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में जो भी मेजर लॉज हैं वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे।